एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था और ये वादा फाइनली आपका कंप्लीट होने वाला है। यहाँ संसद में कहा गया है कि अक्टूबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी प्रदान कर दिया जाएगा और यहाँ पर चुनाव भी होंगे। चलिए इस पर आज हम समझेंगे कि राज्य का दर्जा कैसे प्रदान किया जाता है, कौन दे सकता है, किस आर्टिकल के तहत दे सकता है, साथ ही साथ यहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर क्या स्थिति रहने वाली है। 370 जो यहाँ से हटाया गया था उसको हटाए हुए 5 अगस्त से आपके पूरे 5 साल पूरे हो चुके हैं और क्या क्या यहाँ पर बदलाव आए हैं आपकी धारा 370 हटने के बाद। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ये समझेंगे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जम्मू कश्मीर की क्या रही है। क्या ये भारत में शुरुआत से विलय होना चाहते थे कि या इनके सामने कुछ मजबूरी आई जिसके बाद इन्होंने भारत में विलय होने का रास्ता चुना, लेकिन तब भी ये भारत से हमेशा से ही अलग थे क्योंकि यहाँ पर आपका आर्टिकल 370 लागू होता था जो फाइनली अभी कुछ साल पहले हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसी पर डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ मैं आपके मत भी जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में कुछ बहुत अच्छे परिवर्तन आए हैं या नहीं आए हैं। साथ ही साथ राज्य का दर्जा मिलने से जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फायदा होने वाला है ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। यदि जम्मू कश्मीर से मुझे कोई देख रहा हो तो अवश्य मुझे बताएं कि वहां पर हालात किस प्रकार से बदले हैं धारा 370 हटने के बाद, और यदि आपको राज्य का दर्जा मिल जाता है तो आप क्या वहां पर बदलाव महसूस करेंगे और कैसे अपनी सुरक्षा और इन सारी चीजों को सुनिश्चित करेंगे। इस बात पर भी हम डिटेल एनालिसिस भी कर रहे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास को, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना भी है। सूचना क्या है चलिए देख लेते हैं। देखिए सूचना ये है कि हमारा ऑफर आ रहा है जिसमें आपको यूपीएससी और पीसीएस पर 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के तहत आपको जितने भी कोर्सेज हैं हमारे यूपीएससी के और पीसीएस पर, इस पर आप जो फी रहेगी उस पर 75% डिस्काउंट रहने वाला है। आप कोई भी कोर्स इसमें परचेस कर सकते हैं। ये जो ऑफर है ये 10 से 17 अगस्त तक वैलिड रहने वाला है, तो जो भी बच्चे ने ज्वाइन करना चाहते हैं 10 से 17 अगस्त के बीच में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। अब देख लेते हैं न्यूज क्या थी। न्यूज ये थी कि हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं, नाम है इनका रामदास अठावले। इन्होंने कहा कि इस वर्ष अक्टूबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लोगों से उन्होंने यह आग्रह किया है कि आपके यहाँ जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर आप भर भर करके वोट करिए बीजेपी को, ताकि जल्द से जल्द आपको क्या है राज्य का दर्जा मिल सके। चलिए ये भी देख लेते हैं भाई, तो भर भर कर वोट इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि हम आपको राज्य का दर्जा दे सकें। आगे देख लेते हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और आए आपका 35A इसको यहां से हटा दिया था, डिमोलिश कर दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर आपका 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया था। ठीक है, 5 अगस्त 2024 को जम्मू कश्मीर से ये जो आर्टिकल हटे हुए हैं ये पूरे 5 साल पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर बोला गया है कि अक्टूबर से पहले पहले आपको क्या है चुनाव भी हो जाएंगे और राज्य का दर्जा भी दे दिया जाएगा। इससे पहले आपके चुनाव कहाँ कहाँ होने हैं, तो महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में आपके चुनाव होने निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर चुनाव इधर आपके महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में होंगे और उधर आपके जम्मू कश्मीर में आयोजित किए जाएंगे और उधर उन्हें राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। गृह मंत्री की यहाँ पर वादे की याद दिलाई है अमित शाह ने। यहाँ पर अमित शाह के वादे की याद दिलाई गई कि आपको जल्द ही क्या दिया जाएगा, राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो यही लाइन यहाँ पर रामदास अठावले ने रिपीट करी और बोला है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट करिए। और गृह मंत्री ने आपसे बोला था कि वो अनुच्छेद 370 को निरस्त कर देंगे और वो समय अब आ चुका है कि आपकी अगस्त के अंत तक या फिर सितंबर में ये पूरी तरीके से घोषणा हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर अब भारत का 29वां राज्य बन चुका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद यहाँ पर पर्यटक जो है वो ज्यादा आए हैं, पर्यटकों का आंकड़ा बढ़ा है क्योंकि जो आतंकवादी हमले होते थे, जो आतंकी यहाँ पर घुसपैठिए जो आ जाते थे, उनमें अब बहुत ज्यादातर कमी देखी गई है। ठीक है, जो स्लीपर सेल्स वहां पर थे उनमें बहुत कमी देखी गई है। क्षेत्र में जो असुरक्षा फैली हुई थी वो भी अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी कितना हद तक सही है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वहां के लोग मुझे वाकई बता सकते हैं कि क्या वहां पर अभी चेंजमेंट आए हैं इस तरीके से पॉजिटिव, या सिर्फ हमें डेटा में ही ये बताया जा रहा है। ठीक है, विदेशों सहित 2.11 करोड़ से अधिक पर्यटक यहाँ अभी तक आ चुके हैं।
प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं इनको 2 लाख से अधिक प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी प्रदान करी है और ओबीसी छात्रों को 84,000 से अधिक छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। अच्छा, आपको इस लाइन का मतलब मैं समझा दूं तो पहले क्या था, जब आपका धारा 370 था तो वहां पर कोई भी आपका अनुसूचित जाति वर्ग उसको इस तरीके का कोई रिजर्वेशन या फिर कोई सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन जब से आपका धारा 370 हट गया है तब से ये सुविधा मिलने लगी है। तो हम कंपैरिजन करेंगे कि धारा 370 से पहले क्या स्थिति थी, धारा 370 के बाद क्या स्थिति है अभी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के प्रत्येक जिले में एक वृद्धा आश्रम शुरू करने की बात की जा रही है जो वहां के वृद्ध हैं उनके लिए। अभी यदि बात की जाए तो वर्तमान में 16 यहाँ पर जम्मू कश्मीर में वृद्धा आश्रम मौजूद हैं जो कि वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं कि संसद की किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की आखिर शक्ति क्या है। ठीक है, कि किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत वो राज्य की सीमा में विस्तार कर सकती है, 2 राज्यों को मर्ज कर सकती है, किस राज्य को तोड़ करके 2 अलग अलग राज्य बना सकती है। तो ये सारी चीजें किस आर्टिकल में आती हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 का खंड का है जो ये कहता है कि नया राज्य बनाने का अधिकार है संसद के पास, नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अधिकार है संसद के पास, राज्य का क्षेत्र बढ़ाने या घटाने का अधिकार है, या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाने का अधिकार है उसके पास। ठीक है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार यहां पर दिया गया है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर याद रखिएगा कि अनुच्छेद 3 का स्पष्टीकरण सेकंड, अनुच्छेद 3 का खंड का के तहत संसद के पास किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी हिस्से को, कोई भी उसका पार्ट है, उसको किसी अन्य राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, चाहे वो राज्य हो या फिर कोई केंद्र शासित प्रदेश हो, इसके साथ मिला करके एक नया या केंद्र शासित प्रदेश एक नया राज्य बना सकते हैं या फिर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं, इसका अधिकार है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई पार्ट है, जम्मू कश्मीर का कोई हिस्सा है, इधर कोई लद्दाख का हिस्सा है, तो यहाँ पर इनकी मर्जी है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, तो अभी क्या करेंगे, इसको मिला सकते हैं। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एक एक हिस्से को इन्होंने मिला दिया और इसमें मर्ज कर दिया जाकर के, और नया आपका ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इस तरीके से इन्होंने इसमें मिला दिया, मर्ज कर दिया। तो ये इनके पास ये पावर है, ऐसा ये कर सकते हैं, या तो नया राज्य बना सकते हैं या नया केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं किसी सीमा को मिला करके। ठीक, चलो अब आगे बात कर लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम यहाँ समझेंगे जम्मू कश्मीर की, कि जब हमारा भारत आजाद हुआ उस टाइम सिर्फ एक लौता था ये जम्मू कश्मीर जिसने भारत में और ना ही पाकिस्तान में विलय होने के लिए मना कर दिया था, कि उसने बोला ना हम पाकिस्तान के पास जाएंगे ना ही हम रहेंगे भारत के साथ। ये जो रियासत थी इसने बोला, इन्होंने बोला हम अकेले रहेंगे, हम अकेले स्वतंत्र देश अपने आप को घोषित करते हैं। और उस टाइम यहाँ के राजा कौन थे, राजा थे यहाँ के महाराजा हरि सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर महाराजा हरि सिंह शासन करते थे। उन्होंने भारत में जो रियासतें जब विलय हो रही थी, आपस में मर्ज हो रही थी, तो इन्होंने मर्ज होने से मना कर दिया था। बहुत सारी कोशिशें की गई लेकिन ऐसा सुनिश्चित नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान, देखिए भारत ने तो इनका जो मत था उसको पूरी तरीके से स्वीकार किया। ठीक है, और इनका जो फैसला था उसका भी सम्मान किया। भारत ने बोला ठीक है, आपको अगर नहीं आना है तो आप मत आइए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने बोला कि हम इस राज्य को, ये जो जम्मू कश्मीर है, इसको हम अपना सैन्य रूप से जोड़ने का प्रयास करेंगे, सैन्य ठिकाना बनाएंगे। रीजन आप सभी जानते हो, पाकिस्तान, देखिए ये मान लीजिए भारत है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका भारत, ये है आपका पाकिस्तान, इधर है आपका जम्मू कश्मीर। अगर ये यहाँ पर अपना सैन्य ठिकाना बनाता है तो पूरा यहाँ पर अपना इस तरीके से नजर भी रख सकता था, पाकिस्तान को कवर, भारत को कवर भी कर सकता था। सैन्य बेस बनाने की इसने सोची, क्योंकि ये हमारे हाई एल्टीट्यूड पे है और हाई एल्टीट्यूड से आप हर एक जगह पर नजर रख सकते हो। तो पाकिस्तान को लगा कि हम जो है यहाँ पर सैन्य बेस बनाएंगे और पूरे भारत पर अपनी नजर रखेंगे और जो चीजें होती हैं स्ट्रेटेजी की तौर पर वो हम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो जोड़ने का प्रयास किया। महाराजा हरि सिंह ने अपने क्षेत्र और पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा मारे जा रहे और लूटे जा रहे जो लोग थे, फिर उनसे बचने के लिए, फिर क्या होता है जब ये अकेले हो जाते हैं जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, तो इसको जबरन मिलाने का प्रयास करते हैं, यहाँ के लोगों के साथ लूटपाट करते हैं, इनके साथ जब बर्बरता करते हैं। तो फिर महाराजा हरि सिंह आते हैं भारत के पास और उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। इनसे कहते हैं हमें आपकी मदद चाहिए। तब हमारा भारत उनकी मदद करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन हम उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि आपको पहले भारत के साथ विलय होना पड़ेगा, तब हम आपकी सहायता करेंगे। यानी भारत ने उस टाइम पूरा मौके का फायदा उठाया, और जो कि मेरी नजर में पूरी तरीके से सही भी है। ठीक है, महाराजा ने राज्य की स्वायत्ता के लिए कुछ रियायत, जो इनकी रियायतें थी, इनके साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि वो भारत में विलय हो जाएंगे। अब रियायतें इनकी क्या थी, यही थी मेन आपका धारा 370
370 ये जो रियायत थी, इन्होंने बोला हमको हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास धारा 370 लगने से दोहरी नागरिकता थी, एक जम्मू कश्मीर की अलग और दूसरी भारत की। ठीक है, चलो तो क्या था अनुच्छेद 370, चलो इसको समझते हैं डिटेल में। धारा 370 दरअसल भारत से जम्मू कश्मीर के संबंधों की रूपरेखा निर्धारित करता था कि हमारे भारत के साथ संबंध कैसे हैं। ठीक है, इसे भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को शामिल कर लिया गया था। आगे बात कर लेते हैं इसमें। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को अपना खुद का संविधान तैयार करने का अधिकार देता है। ठीक है, धारा 370 कि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का संविधान होगा। दूसरा, नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर में अलग संविधान का काम पूरा हुआ और 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू भी कर दिया गया, जो कि जम्मू कश्मीर का संविधान था। इसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन करी गई कि राज्य का नाम जो जम्मू कश्मीर है और राज्य की सीमा जहां जहां लग रही है उसको चेंज नहीं कर सकता है भारत विदाउट इनकी विधायिका की सहमति के। जो इनका संविधान है उसकी सहमति के, विधायिका की सहमति के, ये भारत के पास तब पावर नहीं थी। और क्या नहीं थी? अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के मामले में संसद को संसदीय शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोकता था, यानी कि जो संसद की पावर्स है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। साथ ही साथ भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के मामले में कोई भी दखल नहीं दे सकता था सिवाय 3 चीजों के। 3 चीजें वो क्या थी? सबसे पहली चीज थी रक्षा को लेकर के दखल दे सकता था, विदेशी मामले जो थे उसको लेकर के दखल दे सकता था, वो तो करना ही करना था, और रक्षा भी करनी थी क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या चाहिए थी? वहां के लोगों का संरक्षण चाहिए था, तो रक्षा के मामलों में दखल करनी पड़ेगी। दूसरा, विदेशी मामलों में क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि कोई भी दूसरा देश आकर के यदि आक्रमण करता है या फिर हमारी टेरिटरी को कब्जाने की कोशिश करता है तो विदेशी मामलों में भी दखल दे सकते थे। तीसरा था संचार। ठीक है, और जो संचार के लिए जो कानून है वो बना सकती थी, कांटेक्ट, संचार, इन सारी चीजों पर ये काम कर सकती थी। तो यहाँ पर सिर्फ इन 3 क्षेत्रों को छोड़ करके भारत किसी भी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इसके अलावा किसी अन्य कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी अनिवार्य थी। यदि कोई नया कानून लागू करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर राज्य सरकार यानी कि जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक है। यदि जम्मू कश्मीर नहीं चाहता है तो वहां पर कोई भी नियम, कायदा, कानून लागू नहीं होगा नया। वो पूरे भारत में होगा लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं होगा अनटिल अनलेस जम्मू कश्मीर ना चाहे तो थोड़ा इस तरीके का स्पेशल पावर इनके पास पहले था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाद में पहले क्या क्या पावर थे और बाद में चेंजमेंट क्या क्या आ गए। देखिए, पहले था कि जम्मू कश्मीर पर विशेषाधिकार था। एक तरीके का यह विशेषाधिकार है ना कि केंद्र की बात हर राज्य मानता है, इंप्लीमेंट होता है, लेकिन एक राज्य है जहां पर केंद्र इंप्लीमेंट नहीं होता है, वो था जम्मू कश्मीर, और ये था विशेषाधिकार जो कि क्या हो गया? खत्म हो गया। दूसरा, यहाँ के लोगों के पास दोहरी नागरिकता थी जब तक धारा 370 लागू थी, एक जम्मू कश्मीर की, एक भारत की। लेकिन यहाँ पर अब एकल नागरिकता आ गई 370 हटने के बाद, यानी कि वो भारत के नागरिक हैं। अब बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा हुआ करता था पहले, लेकिन अब क्या है? एक ही झंडा है, दैट इज तिरंगा। आर्टिकल 356 लागू नहीं होता था, लेकिन अब आर्टिकल 356 यहाँ पर लागू होता है। इमरजेंसी, आपात, आर्थिक आपातकाल, आर्टिकल 360 जब तक आपका धारा 370 था वो यहाँ पर लागू नहीं होता था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब यहाँ पर लागू होगा। अल्पसंख्यकों को कोई आरक्षण नहीं मिलता था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब यहाँ पर मिलता है। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अभी खरीद सकते हैं। आरटीआई यहाँ पर लागू नहीं होता था, टैक्स आरटीआई फिल करो जा करके, अब यहाँ पर लागू होता है। विधानसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए यहाँ पर था और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल अब 5 साल के लिए हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे कि क्या चेंजमेंट्स हुए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो जल्द ही भारत के पास एक नया राज्य होगा, दैट इज कॉल्ड जम्मू कश्मीर। चलो आगे देख लेते हैं, केंद्र सरकार किस महीने तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा कर सकती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगस्त। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के मुझे अवश्य बताएं। कोई अदर डिटेल डिस्कशन या फिर आपको लगता है कि इसमें चीज़ें और ऐड होनी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।